वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सोनिया गांधी आ रही जयपुर, राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल कर सकती है नामांकन। सोनिया गांधी आज 14 फरवरी को जयपुर आ रही है। आपको बता दें, सोनिया गांधी के जयपुर दौरे को लेकर पीसीसी के शीर्ष पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सूत्रों की माने तो सोनिया राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकती हैं। कांग्रेस विधायकों को भी पार्टी ने जयपुर बुलाया है। राजस्थान कांग्रेस के नेता अगवानी करेंगे। एक्शन में भजनलाल सरकार, गहलोत के 6 महीने के निर्णयों की समीक्षा। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा की अगली बैठक में अधिकारियों को प्रकरणों की स्क्रूटनी का होमवर्क करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सचिवालय में कमेटी की कल हुई दूसरी बैठक में कुछ विभागों के 16 प्रकरणों पर चर्चा हुई। 2 घंटे तक हुई इस बैठक में महसूस हुआ 3 माह में रिपोर्ट देनी है और स्क्रूटनी में खासा समय लग जाएगा। ऐसे में अधिकारियों को यह कहा गया है जो मापदंड तय किए गए हैं उसके आधार पर पहले ही प्रकरणों की स्क्रूटनी कर ली जाए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संयोजक प्रभारी और सह प्रभारी किए नियुक्त। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने संयोजक प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। आपको बता दें, ये नियुक्तियां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी के आदेश पर हुई हैं। दरअसल राजस्थान में बीजेपी मिशन 25 को लेकर उतर रही है। भले ही लोकसभा चुनाव की डेट अनाउंस न हुई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट दिख रही है। लंबे वक्त से चल रही बैठकों के दौर के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर संयोजक प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर दी हैं। गहलोत और डोटासरा का बीजेपी पर हमला। राज्यसभा के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, एक तरफ केंद्र सरकार चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों को आदर्श मानकर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन चला रही है। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब खुद एमएसपी कानून की वकालत करते थे, पर अब तो एमएसपी की मांग करने वाले किसानों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देना चाहते। 6 नहीं, अब 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से जयपुर का सफर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जल्द ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू किए जाने का ऐलान किया है। इससे दिल्ली से जयपुर का सफर केवल 2 घंटे में पूरा हो सकेगा। आमतौर पर दिल्ली से जयपुर जाने वाले लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन अब इसे इलेक्ट्रिक बस के जरिए केवल 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। नितिन गडकरी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे बिजली के तार बिछाए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस इलेक्ट्रिक बस सेवा का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। मुस्लिम बच्चे 15 फरवरी को न जाए स्कूल। राजस्थान में आगामी 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर हो रहे इस सूर्य नमस्कार को लेकर सूबे में संग्राम छिड़ा हुआ है। मुस्लिम संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। इसी सिलसिले में जयपुर में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमा राजस्थान की राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। जयपुर में मुस्लिम मुसाफिर खाना आयोजित किया गया। इस बैठक में इसकी निंदा की गई। वहीं मुस्लिम समुदाय से अपील की गई है कि 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के दिन विद्यार्थियों को स्कूल में न भेजें और इस समारोह का बहिष्कार करें। हत्या, धार्मिक भावनाएं भड़काना और साजिश। कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोप तय, 9 लोगों पर चलेगा केस। राजस्थान के उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के 9 आरोपियों को खिलाफ मंगलवार को जयपुर की विशेष एनआईए अदालत ने आरोप तय कर दिए। 2022 जून में इस्लाम के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट का कथित रूप से समर्थन करने को लेकर जयपुर के व्यक्त हाथीपुल इलाके में दर्जी का काम करने वाले कन्हैयालाल की उसकी दुकान पर ही मोहम्मद रियाज तथा मोहम्मद गौस ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मेहंदीपुर बालाजी दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कल पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने अंतिम रिहर्सल किया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले के साथ अधिकारियों की टीम ने हेलीपैड से लेकर बालाजी मंदिर तक के रूट पर कई बार रिहर्सल किया, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। रिहर्सल के दौरान जयपुर आगरा नेशनल हाईवे के बालाजी कस्बे के लिए वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हुई है, तो वहीं बाजार में भी सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। 11,165 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जून से सितंबर के बीच होने वाले परीक्षार्थियों का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 22 जून से 24 सितंबर के बीच 7 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। विभिन्न विभागों में कुल 11,165 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएगी।
जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओबीसी आयोग के साथ हुई वार्ता। धौलपुर, भरतपुर और डीग जिले के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण देने की मांग को लेकर मंगलवार को आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल और राज्य सरकार की कमेटी की ओबीसी आयोग के साथ दिल्ली में संयुक्त वार्ता हुई। वार्ता के दौरान प्रतिनिधिमंडल और राज्य सरकार की समिति ने आयोग के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखा। ओबीसी आयोग के सदस्यों ने भी बिंदुवार सभी तथ्यों को सुना। अब जल्द ही राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। वहीं प्रतिनिधिमंडल महापड़ाव स्थल पर पहुंचकर आगे की रणनीति तय करेगा। हाई कोर्ट का फैसला, महिलाओं को ज्योति योजना के लाभ से वंचित नहीं कर सकती सरकार। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य सरकार अपने वादे से मुकरते हुए आमजन के लिए शुरू की गई किसी योजना को बंद नहीं कर सकती और न ही महिलाओं की ज्योति योजना के लाभ से वंचित कर सकती है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को कहा कि ये चिकित्सा व स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए जो 3 महीने में उन सभी महिलाओं को ज्योति योजना का लाभ मुहैया कराए जिनकी नसबंदी के समय 1 या 2 बच्चियां थी। 322 करोड़ में पुष्कर की राह होगी आसान। जोधपुर से तीर्थ नगरी पुष्कर की राह करीब 2 दशक बाद आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर तय समय में इस रेलखंड पर काम होता है तो पश्चिमी राजस्थान को जोड़ने के लिए मेड़ता और पुष्कर रेलवे लाइन कारगर साबित होगी। हालांकि मेड़ता पुष्कर की 59 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए करीब 322 करोड़ रुपए की परियोजना है। राजस्थान 10 मार्च से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद। राजस्थान 10 मार्च से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए राज्य सरकार के स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। राजफेड के प्रबंध निदेशक शक्ति सिंह राठौर ने बताया कि प्रदेश में 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रारंभ की जाएगी। आज सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने भी सचिवालय में राजफेड की समीक्षा बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। किसानों से 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हुआ लॉन्च। पीएम मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च कर दी है। पीएम ने खुद एक्स पर पोस्ट पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 75,000 करोड़ के निवेश से 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम के जरिए बिजली पहुंचाई जाएगी, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक इन घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन करें। विद्यार्थियों के लिए बेहद खास है बसंत पंचमी का पर्व। 5 घंटे का है कल शुभ मुहूर्त। बसंत पंचमी का त्योहार माघ महीने में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष के पंचमी को यानी 5वें दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे बसंत पंचमी कहा जाता है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व आज 14 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन माता सरस्वती की पूजा का विधान है, जिस पर मां सरस्वती की कृपा होनी है। वह व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान बनता है। उनके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। विद्यार्थियों को इस दिन स्नान कर बाकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।